हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ने स्टार्ट की है ट्रेडिंग को शुरुआत से लेकर अंत तक बताने की पूरी वीडियो हम आपको देंगे करके, जिसमें से हम लोगों ने 4-5 वीडियो आपको दे चुकी है। ये उसी सीरीज़ का एक नया पार्ट है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं BTST एंड STBT के नाम। ये अब आप लोग पूछेंगे BTST और STBT क्या है, तो ये एक नया पार्ट है ट्रेडिंग का, एक नया टाइप है ट्रेडिंग का। इसके पहले का टाइप अगर आपको सीखना हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसको बिना समझे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं BTST और STBT का व्हाट इज़ BTST एंड STBT। तो पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग। तो व्हाट इज़ STBT एंड BTST? बाई टुडे सेल टुमारो एंड सेल टुडे बाई टुमारो। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? तो आइए समझते हैं क्या होता है। बाई टुडे सेल टुमारो का मतलब यही होता है कि आज खरीद के कल बेचने को प्रक्रिया को ही BTST कहते हैं। व्हाट इज़ BTST? आज खरीद के कल बेचने की प्रक्रिया को ही BTST कहते हैं। BTST इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वेयर यू बाय शेयर्स टुडे एंड सेल देम द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बिफोर दे आर डिलीवर टू योर डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट तो आप लोग को समझते होंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हमेशा एक डीमेट अकाउंट में की जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे अब स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, आपका ग्रो ऐप हो गया, इन्हीं को हम डीमेट वो कहते हैं ऐप्स, और इसके अंदर जो हमारा अकाउंट बनता है उसी को कहते हैं डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट में आज खरीद के कल बेचने वाली स्टॉक्स, MTFs और वो निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी को ही हम लोग BTST प्रोसेस कहते हैं। अब आपको इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। डिलीवरी ऑफ द शेयर यूजुअली टेक्स T+1 और T+2 डेज। T+1 और T+2 डेज़ का मतलब यही होता है, टुडे+1 और टुडे+2 डेज़। इसका यही मतलब है कि जैसे आपने स्टॉक्स आज लिया, जैसे एग्जांपल्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल ऑफ BTST क्या होता है। डे 1, जैसे समझ लीजिए आप मंडे को बैठे हैं और उस दिन आपका डे 1 है, आपने 100 शेयर्स लिए TCS के 3000 रुपये की प्राइस पे, हाँ, और ट्यूसडे को आपने दूसरे दिन पे उसको बेच दिए, उस अपने 100 शेयर्स 3100 रुपीज़ के, मतलब 3000 में खरीदा और 3100 में बेच दिया। तो आपका प्रॉफिट हो गया पर शेयर्स 100 रुपीज़, और 100 शेयर्स लिए आपने, तो कुल मिला के प्रॉफिट हो गया आपका 10,000 रुपीज़। इसमें कुछ टैक्सेस और चार्जेस कट जाते हैं। तो यही हुआ आपका BTST का पूरा सिनेरियो। जो मैंने आपको पॉइंट समझाया, डिलीवरी और शेयर्स यूजुअली टेक्स T+1 T+2 डेज, इसका यही मतलब है कि आपको 1 से 2 दिन लगेंगे इस पूरी डिलीवरी को प्रोसेस होकर कंप्लीट होने में, क्योंकि आज आप लेंगे कल बेचेंगे, हो सकता है आपका पैसा कट उठ के एक्सक्लूडिंग चार्जेस और वो कट करके परसों तक आए, तो मतलब 1 से 2 से 3 दिन लगता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये हो गया व्हाट इज़ BTST एंड BTST, बाई टुडे सेल टुमारो प्रोसेस। अब आके मैं समझाता हूँ आपको कि इसके की फीचर्स क्या होते हैं। की फीचर्स मतलब यही होता है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं हम, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अलाउड ओनली इन डिलीवरी बेस्ड अकाउंट्स नॉट इंट्राडे। इसका मतलब यही होता है कि जो BTST प्रोसेस होता है, जस्ट सेकंड में दिखाता हूँ आपको। जो BTST प्रोसेस होता है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में होता है, मतलब आपका डिलीवरी बेस्ड अकाउंट में होता है, इंट्राडे में नहीं होता है। क्योंकि इंट्राडे में अब मैंने आपको कल ही समझाया कि वो एक दिन के अंदर होता है, और इसमें एक से ज़्यादा दिन लग रहे हैं, तो मतलब ये इंट्राडे में नहीं होता, ये होता है डिलीवरी में। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन और उसमें भी होता है, ऑप्शंस में। पहले लेकिन इसको समझते हैं कि अभी बता रहा हूँ कि मैं आपको डिलीवरी बेस्ड अकाउंट्स में ही होता है, इंट्राडे में इसका कोई काम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है, यूजुअली व्हेन यू एक्सपेक्ट अ स्टॉक फॉर अ नेक्स्ट डे ट्रेड। अब समझिए पहले कि इसको किया क्यों जाता है। जैसे आपको मतलब मेन होती है STBT ट्रेडिंग न्यूज़ के हिसाब से। जैसे आपको समझ लीजिए कोई भी त्यौहार है, या फिर कोई भी अच्छी न्यूज़ आ रही, या फिर समझ लीजिए इलेक्शंस हो रहा है, या फिर समझ लीजिए कोई नया IPO आ रहा है, या फिर समझ लीजिए कोई किसी कंपनी से बहुत बड़ी डील हो रही, तो मेन इसका प्रोसेस होता है न्यूज़ पे। न्यूज़ इज़ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग इन किसमें, STBT में। तो जैसे मान लीजिए आज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 बजे के आसपास आपने सुनी एक न्यूज़ की अडानी पावर्स और अंबानी का एक कोई कन्वर्जन हो रहा है, जिसमें वो एक डील कर रहे हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की। तो आप समझ जाएंगे कल की डेट में जब जैसे ये डील कंप्लीट होगी, ये स्टॉक बढ़ने वाला है। तो समझ लीजिए आपने अडानी पावर ले लिया 200 के हिसाब से, आपको पता लग रहा है कि अगले दिन वो बढ़ के ही खुलेगा। आप अगले दिन उठते हैं, देखते हैं कि वो बाउंस बैक कर करके ऊपर 220 पे खुला ही है, और बढ़ते बढ़ते शाम तक वो आ जाता है 250 पे, तो आप 250 पे सेल कर दिए, तो आपका 50 रुपीज़ का पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हो गया। इसी को आसान भाषा में BTST बोलते हैं। यही प्रोसेस है। और तीसरा पॉइंट इसमें दिखाता है, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज रिस्क अलाउड एग्जिस्ट इन डिलीवरी फ्रेल्स।
अब आपको मैं इसमें थोड़ा रिस्क भी बता देता हूँ, क्योंकि आप तो पता ही है ट्रेडिंग इज़ अबाउट एवरीथिंग इन रिस्क। रिस्क है तो इश्क है, समझ रहे हैं ना। तो ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज के ऑल्सो ऑक्शन रिस्क, इसमें आपका रिस्क क्या रहता है कि जैसे समझ लीजिए कि जैसे आप खरीदे और अगर जैसे थ्री ओ क्लॉक पर आपने कोई शेयर खरीद के कल के लिए छोड़ दिया और रात में उसकी कोई न्यूज़ आ गई या फिर उसके कुछ अपोजिट न्यूज़ आ गई, आपके हिसाब के अलावा से कोई अपोजिट न्यूज़ आ गई, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। और चौथा पॉइंट है नो मार्जिन बेनिफिट लाइक इंट्राडे। और चौथा पॉइंट यही है कि इंट्राडे में जैसे आपको लेवरेज, मैंने अच्छे से कल आपको समझाया था ना, जो लेवरेज मिलती है इंट्राडे में वो इसमें नहीं मिलती, क्योंकि लेवरेज सिर्फ इंट्राडे में मिलती है और ऑप्शन की बात तो हम आपको आगे चल के बताएंगे ही। तो ये हो गए इसके की पॉइंट्स एसटीबीटी। अब मैं आपको समझाता हूँ बीटीएसटी क्या होती है। ये उसका समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल पॉइंट हो गया। रेसिप्रोकल पॉइंट मतलब मैं आपको समझाता हूँ रेसिप्रोकल पॉइंट क्या होता है। रेसिप्रोकल पॉइंट ये हो गया कि उसका जस्ट अपोजिट या फिर एकदम उल्टा हो गया, उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल पॉइंट। आइए समझते हैं व्हाट इज़ एसटीबीटी। एसटीबीटी आप लोग देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेल टुडे एंड बाय टुमारो। सेल टुडे बाय टुमारो की एक वो होती है, क्या बोलते हैं, मतलब एक पोजीशन होती है जिसमें आपको पता है ये सेल टुडे बाय टुमारो का मतलब क्या होता है, आज बेच के कोई सामान को कल खरीदना। पहले मैं आपको इसको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे एक पेन है हमारे पास, आपको पता है कि आप अभी जून में बैठे हैं समझ लीजिए, और आपको पता है कि जुलाई में नया बैच स्टार्ट होता है। आपने जून में ही बहुत सारी पेन जो है बहुत महंगे दामों में बेच दी है, मतलब बहुत महंगे दामों में बेच दी है। जैसे समझ लीजिए एक मौका देती है ब्रोकरेज अकाउंट्स कि आपको एक दिन का समय देगी कि आप कोई भी चीज़, समझ लीजिए जैसे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गिरने वाली है। जैसे समझ लीजिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे देश में नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में लोगों को पता चल गया था या फिर कोरोना वायरस आ गया था, कोरोना वायरस हो गया, मतलब कोई भी वॉर और होने सिचुएशन आ जाती है तो आपको देखेंगे कि मार्केट लगातार गिरने लगती है। तो मार्केट गिरने पर भी पैसे कमाया जा सकता है। तो उसमें आपको पता है कि जैसे कि कल मार्केट गिरेगी ही, तो आप समझ लीजिए कोई भी चीज़ को पहले से ही बेच सकते हैं। लेकिन आप बेच तो दिए, लेकिन आपके पास वो चीज़ तो थी नहीं, तो आपको दोबारा उसको ख़रीद के वापस भी देना पड़ेगा। पहले तो आप भले बेच सकते हैं, लेकिन उसको आपको एक दिन, मतलब 1 से या 2 दिन के अंदर उसको ख़रीद के उनको वापस देना पड़ेगा जो आपका ब्रोकरेज अकाउंट आपको दिया है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि ये तो हमारी भाषा हो गई, इसमें आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जैसे आपने मंडे को निफ्टी फ्यूचर्स खरीद लिया, मतलब निफ्टी फ्यूचर्स बड़ा नाम हो गया, जैसे समझ लीजिए आपने निफ्टी 50 खरीद लिया। आपने निफ्टी 50 खरीद लिया 24,900 के प्राइस पे, खरीदा नहीं, बेच दिया, सेल कर दिया आपने 24,900 पे, और आपने ट्यूसडे को उसी जो बेचा हुआ है उसको आपको ख़रीद के देना भी तो पड़ेगा ना। आपने उसको वापस से ख़रीद लिया 24,700 में। मतलब ये क्या हुआ, प्राइस गिर गया, मतलब आपको पहले से ही पता चल गया था कि प्राइस गिरने वाला है, आपने पहले ही बेच के उसको ख़रीद लिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया 200 पर लॉट। लॉट वोट की चीज़ें मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताता रहूँगा जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा एसटीबीटी। एसटीबीटी में सबसे बड़ी एक, मतलब मैं आपको वो ड्रॉबैक बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको पूरा पैसा चाहिए रहता है। एसटीबीटी इज़ नॉट अलाउड इन कैश मार्केट, इक्विटी डिलीवरी इन इंडिया ओनली इन फ्यूचर सेगमेंट। पहली बात तो ये है कि ये एसटीबीटी जो है डिलीवरी में है ही नहीं, ओनली ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में है, कैश मार्केट में नहीं है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको पैसा, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब आपके पास कैपिटल अच्छी खासी लगती है। इसीलिए एसटीबीटी को बड़े प्लेयर्स ही करते हैं या फिर लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और कम प्रॉफिट होता है, इसीलिए एसटीबीटी को लोग अवॉइड करते हैं। अब आपको मैं आगे समझाता हूँ एसटीबीटी के की फीचर्स। तो एसटीबीटी के की पॉइंट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यूज्ड व्हेन यू एक्सपेक्ट अ स्टॉक और इंडेक्स टू फॉल आउट। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आपको लगे कि अगले दिन मार्केट गिरने वाली है, फिर कोई स्टॉक गिरने वाला है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओनली अवेलेबल इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हिंदुस्तान में कैश मार्केट के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए नहीं है, ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, जो कि मैं आपको आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा जब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बताऊंगा। कैरीज ओवरनाइट रिस्क, न्यूज़ और इवेंट्स कैन अफेक्ट प्राइजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़ और इवेंट्स कैन अफेक्ट प्राइजेस, मतलब जो न्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके प्राइस को। तो ये हो गया आपका ओवरनाइट रिस्क। यू मस्ट कवर द पोजीशन नेक्स्ट डे, और आपको इसको अगले दिन ही कवर करके इनको देना पड़ेगा, मतलब आप बेचे तो अगले दिन ही इसको खरीद के आपको वापस देना पड़ेगा, वरना आपके चार्जेस कटने लगेंगे, वरना ये खुद से ही भेज देगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं खुद से ही भेज देते हैं। तो ये हो गया आपके की पॉइंट्स।
की फीचर्स के बाद समझते हैं गाइस टिप्स फॉर यूजिंग BTST एंड STBT। टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग करते हुए आपको समझ में आएगी। पहले मैं आपको BTST के लिए बताता हूँ। यूज़ व्हेन मार्केट सेंटीमेंट्स इज़ पॉजिटिव। STBT आपको तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, मतलब पॉजिटिव की ओर चलने वाली है। दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ मैं आपको, चूज़ लिक्विड हाई वॉल्यूम स्टॉक्स। इसका यही मतलब है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो वॉलेटाइल मार्केट जिस स्टॉक में हो, जैसे कि कोई स्टॉक रहते हैं पूरे दिन में 1 या 2 रुपए बढ़ते हैं, उसमें आपको ये चीज़ नहीं करनी है BTST। आपको उन्हीं स्टॉक्स में करनी है जिसमें कम से कम 5 to 10 रुपीज़ का उछाल हो, या फिर आपको डायरेक्टली ऑप्शन में करनी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अवॉइड नियर रिजल्ट और न्यूज़ सेंसिटिव स्टॉक्स। और आपको ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करना है जो न्यूज़, जिसमें लगातार न्यूज़ चल रही हो, जिसमें जैसे किसी स्टॉक्स में रोज़ कोई ना कोई इधर उधर की न्यूज़ आती रहती है। ऐसे स्टॉक्स को आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर STBT के लिए, तो यूज़ इन बियरिश मार्केट और गैप डाउन एक्सपेक्टेशन। जब आपको लगता रहे कि अगले दिन ये मार्केट गैप डाउन खुलेगी, मतलब नीचे की ओर खुलेगी, या फिर आपको लगे कि मार्केट हमारी बियरिश होने वाली है, तब आपको इसका यूज़ करना है STBT के लिए। अब आपको मैं पहले ये भी बता चुका हूँ कि स्टिक टू फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट स्टॉक्स ओनली। आपको इसमें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को पढ़ने जो फ्यूचर और ऑप्शन जिसमें होते हों। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस टू मैनेज रिस्क। आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस इज़ अ मस्ट इन एवरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। किसी भी ट्रेडिंग को करते हुए आपको स्टॉप लॉस करना ही करना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको मैं इसी के साथ प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जो BTST और STBT को सपोर्ट करते हैं, जैसे जीरोधा, एंजल वन, स्टॉक्स, ग्रो, यही सब हैं। ये सारे आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, और हम आपको टिप्स फॉर यूजिंग BTST एंड STBT बता चुके हैं। अब आगे बताते हैं कि इसका आपको क्या बोलते हैं, कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न यही हमारा निकल के आता है कि BTST इज़ गुड फॉर ट्रेडर एक्सपेक्टेशन एंड शॉर्ट टर्म प्राइस राइज। मतलब BTST उन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हैं, और STBT उन ट्रेडर्स के लिए बैठी है जो प्रिडिक्टेड अ प्राइस फॉल, जो हमेशा गिरने में ही जिनका पैसा बनता हो। STBT उन्हीं के लिए बना है, और BTST जिनको शॉर्ट टर्म में बढ़ती हुई मार्केट में पैसा कमाना है। बोथ इन्वॉल्व ओवरनाइट रिस्क। इन दोनों में आपका रात भर का रिस्क रहता है कि रात में कोई न्यूज़ ना आ जाए उस दिक्कत में। सो यूर रिस्क मैनेजमेंट, तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को बना के लगा के ही काम करिए। रिस्क मैनेजमेंट वही चीज़ हो गई, आपको इमोशन कंट्रोल करना, स्टॉप लॉस लगाना, यही सब हो गया। लाइक स्टॉप लॉस एंड हेजिंग। हेजिंग का मतलब वही कि मतलब आपको इमोशन कंट्रोल्स करने हैं। नॉट सूटेबल फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, लर्न चार्ट्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट। आपको ये जब शुरू में बिगिनर्स रहे तो आपको ये नहीं करनी, पहले आपको मार्केट को पूरे अच्छे तरीके से समझाना है, जो कि हम लोग आपको अपनी वीडियो के जरिए से समझा रहे हैं। और ये जो चार्ट सोर्स है, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में कैंडल स्टिक्स, पैटर्न, चार्ट सबको समझाऊँगा। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे कंक्लूजन कि क्या होता है STBT और BTST, कैसे ये यूज़ करते हैं, कैसे कहाँ हमें इसे यूज़ करना है। तो ये हो गई। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है रिलेटेबल ट्रेडर्स। आपको तो पता ही है, लाइक से सब्सक्राइब ना भूलिएगा। धन्यवाद।